भाई की मौजूद गैर मौजूदगी में उनकी रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुजारिश है। इसके अलावा सैयद हैदर उस्मान भाई हमारे दोस्त हैं, और देखिए बातों का सिलसिला आगे बढ़ता जाए और संतोष आपके साथ भी आता है जी। मनोज मौर्य साहब से गुजारिश है। इसके बाद जो कि दैनिक भास्कर के रिपोर्टर हैं और हमारे अनूप भाई के साथ आए हैं, उनका सम्मान भी है। उनसे गुजारिश है कि लोग यहाँ पर आए। हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, नाम जल्दी बोलते रहिए, लाइन में आ जाना। मैं चाहूँगा सर आप भी आए, क्योंकि मन से बोलना बड़ा कठिन काम होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। राधिका हॉस्पिटल खूब तरक्की करे, अच्छी बात है। क्योंकि हॉस्पिटल का क्षेत्र एक ऐसा है, आप लोग हमेशा सेवा करते हैं लोगों की और बहुत जरूरत है। और बरेली तो वैसे भी है, तो यही आप लोगों से गुजारिश है कि कोई भी अगर आए तो कोई भी मरीज आए, कभी किसी के पास कोई दिक्कत है, कुछ ऐसा नहीं है, तो कम से कम उसका इलाज अच्छे से हो जाए। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो गरीब व्यक्ति है उसके आगे यही आती है। बाकी जैसा कि आप लोगों ने बताया कि करीब 100 बेड का हॉस्पिटल है, 150 बेड का होने जा रहा है, तो आगे इसी तरीके से तरक्की करता है, मेडिकल कॉलेज बने। हमारी तो यही दुआएं आप लोगों के लिए है, क्योंकि बरेली दिल्ली और लखनऊ के बीच में है, तो बरेली बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर है। तो बरेली की आबादी भी काफ़ी है, तो बरेली से लोगों को बहुत उम्मीदें रहती हैं आप लोगों से कि आप लोग लोगों के दिलों में इलाज भी करते हैं। क्योंकि लोगों का जब इलाज हो जाता है, सही से इलाज हो जाता है, तो वो दिल से दुआएं देता है। तो बस मेरी भी यही दुआ है कि आप लोग खूब तरक्की करें। मैं सबसे पहले जो अपना राधिका हॉस्पिटल है उसके लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से संवाद होना चाहिए, पत्रकारों की अपनी समस्या है, तो समस्या के साथ में आमतौर पे आम आदमी भी है, उसकी भी समस्या लगभग एक जैसी है। तो मैं यही चाहूँगा कि ये जो हम लोग का संवाद है लगातार यूं ही चलता रहे, और कभी ऐसा कोई पत्रकार आपके पास आए जिसे जरूरत लगे, आपको प्लीज उसे हेल्प करिए, क्योंकि हम लोग भी आप ही से जुड़े हुए हैं और आपकी बात हम समझेंगे और हम आपकी बात समझेंगे। मतलब जो हम लोग का कम्युनिकेशन होगा वो टू वे होना चाहिए। तो हम लोग हमेशा आपके लिए तैयार है, जैसा भी आप चाहें जो हम कर सकते हैं अपने लेवल पे, उसके लिए हमेशा तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो बोल ही चुका हूँ अपनी सारी बातें। जो राधिका हॉस्पिटल ने जो कार्यक्रम रखा है काबिले तारीफ है, और पिछले कई सालों से बरेली में काम कर रहा हूँ, सैटेलाइट चैनल में काम किया है, सभी जानते हैं। बहरहाल जिस तरह से डिजिटल मीडिया के लिए जो पत्रकार है उनका सम्मान किया गया है, बहुत अच्छा है। क्योंकि मेरा भी बहुत ही कम ऐसा वास्ता बरेली में पड़ा है कि हम इस तरह के समारोह में शामिल हों। हॉस्पिटल की जानिब से जिस तरह का कार्यक्रम रखा गया है, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर साहब आपका, हॉस्पिटल का आपका, कि आप लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको सम्मान दिया। क्योंकि आप जानते हैं जिस तरह से हमने दिल्ली में काम किया है, सैटेलाइट चैनल में काम किया था, बैनर के नीचे हम काम किया करते थे, वो एक हमारी तरह से बैग हुआ करती थी। लेकिन हम जितने भी अपना पेज चला करके काम करते हैं, कुछ लोग अलग अलग डिजिटल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, तो इनकी वो ज्वाइन किया था और बहुत अच्छी सैलरी छोड़कर आया हूँ। और अब मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, मेरे सब भाई हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है लोग समझते नहीं है, हमें फोन करते हैं आप आ जाइए, हमारा ये कवरेज कर दीजिए, वो कवरेज कर दीजिए, लेकिन जिस तरह का सम्मान मिलना चाहिए मेरे भाइयों को, इनको कहीं ना कहीं हमें वो नजर आता है, वो कहीं ना कहीं गैप नजर आता है। और आपने जिस तरह से काम किया है, सम्मान दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और इस जगह से मैं ये बात उन लोगों के लिए भी कहना चाहता हूँ, जिस तरह से जो है प्रतीक जी ने जिस तरह से सम्मान जो कार्यक्रम रखा है, इस तरह का और लोगों को भी कार्यक्रम रखना चाहिए हम लोगों के डिजिटल मीडिया के लिए। और दूसरी बात यह है कि ये समझना चाहिए कि ये भी परिवार है, इन तरीके भी परिवार हैं, इनसे अपना मकसद मत हल कीजिए। आपने बुलाया, अपना काम किया, क्योंकि ये भी अपना पेट्रोल खर्च करके जाते हैं, इनका भी इंटरनेट खर्च होता है, और आप बस बुलाते हो, अपना काम कर लेते हैं। मुझे उन लोगों के लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सब लोग जो है प्राइवेट तौर पर काम करते हैं, हम लोगों को कोई सैलरी नहीं मिलती है। ऐसे उसमें जो लोग इस तरह से सोचते हैं कि हम काम करेंगे, बुला देंगे, संबंधों को बुला देंगे, रिजवान भाई यहाँ आ जाइए, भाई साहब यहाँ आ जाइए, कर दीजिए, वो कर दीजिए। क्योंकि डिजिटल मीडिया में अगर मैं बता दूं, सही यकीन मानिए, मैं 1.5 लाख की सैलरी पर काम कर रहा होता, मेरे साथी लोग हैं, लेकिन मेरे लिए भी उस तरह की चीजें बरेली में बरेली जल्दों को चलाना एक मुश्किल होता है। तो ऐसे उसमें
मैं अपने साथियों के लिए, अपने लिए, सभी के लिए कहूंगा कि इनका जिस तरह से सम्मान किया है डॉक्टर प्रतीक साहब, मैं बार बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। शायद मैंने अपने इस तरह के कार्यक्रम में पहली बार देखा है हमारे साथियों को, खासतौर से डिजिटल मीडिया के लोगों को आपने सम्मानित किया है, इसके लिए मैं वाकई आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं यही कहूंगा आपका हॉस्पिटल तरक्की करे और हमारे भाइयों का इसी तरह से जो है इस तरह से सम्मान करते रहे और उनका ख्याल करते रहे। एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, हम कवरेज भी करते हैं, आपको थोड़ा वक्त जरूर ले रहा हूँ, लेकिन आप लोगों की बात अब समझ से कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम जब कवरेज करते हैं तो हमारे संबंधी बनते हैं, दोस्त भी बनते हैं, वो बहुत सारे बहुत माजूर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, जिनसे हमारा बड़ा अटैचमेंट होता है। ऐसे उसमें उनकी कभी कभी जरूरत होती है, हमको फोन करने ये कर दीजिए। तो डॉक्टर साहब, मैं यही कहूंगा कि हम कुछ नहीं चाहते, हमसे जो सेवा लेनी है कीजिए, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है। तो क्योंकि आप जो है अपनी पूरी कोशिश करते हैं किसी की जान को बचाने के लिए, ऐसे उसमें जब जरूरत पड़े, हमारे भाइयों का फोन आए किसी के लिए भी, तो आप उनका ख्याल जरूर कर लीजिए। आप अपना जो है सारे हॉस्पिटल के लिए कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा ख्याल कीजिए, क्योंकि हम भाइयों को ये सब दोस्त होते हैं, कहीं ना कहीं किसी से कहते हैं तो हमारा मान सम्मान, हमारी बात को जरूर रखिएगा, इस बात का ख्याल रखिए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक साहब आपका अदा करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपका हॉस्पिटल और तरक्की करे, मैं दुआ करता हूँ आपका हॉस्पिटल बहुत तरक्की करेगा। सभी सम्मानित बाइक आनी चाहिए रोल करो। भैया कहाँ रिजवान, क्या नाम है आपका? और आज आपने जो है पत्रकारों का सम्मान भी किया है, और इस अस्पताल के बारे में बताइए। मैं डॉक्टर प्रतीक हूँ, राधिका हॉस्पिटल यहाँ बरेली से। और ये प्रोग्राम जो है ये डिजिटल मीडिया के सम्मान के हिसाब से रखा गया है, ताकि जो कहते हैं कि हम लोगों को कोई देखता नहीं है, हम लोग ग्राउंड लेवल पे जाके चीज़ें कवर करते हैं, तो ये सब एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है, जिसके लिए आजकल आप सब लोग जाके मेहनत करते हैं। तो आपके उत्साह के लिए, और ताकि लोग और देखें इस चीज़ को, समझें, उसी के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा हुआ है। कौन से हॉस्पिटल में रखा गया है? ये राधिका हॉस्पिटल हॉस्पिटल में कितने बेड का हॉस्पिटल है, क्या क्या इसमें फैसिलिटी मिलेंगी और आगे चल के क्या होने जा रहा है? राधिका हॉस्पिटल जो सुपर स्पेशलिटी एडवांस ट्रॉमा सेंटर है, नई बाईपास कर्मचारी नगर बरेली, ये 100 बेड हॉस्पिटल है। और रिसेंटली अभी हम लोगों ने कार्डियक डिपार्टमेंट में जो नई मशीन आई हुई है ईको की, तो वो AI फंक्शन के साथ में है, तो उसी के लिए एक ये प्रोग्राम रखा हुआ है। कब से